हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं अभी बुलंदशहर के आउटस्कर्ट्स में हूँ और आज वो दिन है जो हर किसी को वेट होता है जब वो एक नई बाइक लेता है, ताकि उसकी फर्स्ट सर्विस सबसे जल्दी हो जाए और उसके जो स्पीड लिमिट्स हैं और जो भी इंजन एक रिफ्रेशमेंट मांगता है वो सारा कुछ हो जाए। सो यहाँ हमारी बाइक खड़ी है एंड वी आर अबाउट टू रीच बुलंदशहर। शोरूम में बाइक देनी है। द टाइम इज़ नाउ 3:30। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो जल्दी पहुँच के देखते क्या टाइम लगेगा वहाँ पे, फिर समझते हैं, फिर दिखाएंगे क्या क्या काम होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ द वॉक अराउंड। अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी लगी हुई है, काफ़ी दिन से मैंने धुलवाया भी नहीं इसको। तो जो इश्यूज़ मेरे को आ रहे थे, एक तो पीछे की ब्रेक से मेरे को साउंड आ रहा था। आई डोंट नो वेदर द ब्रेक पैड्स वो मेकिंग द साउंड और द डिस्क, और हल्का हल्का मुझे इनिशियल गियर्स में वाइब्रेशन है, फुट रेस्ट पे आ रहे थे, हैंडल पे थोड़ा थोड़ा आ रहा था, और कोई ऐसा मेजर मेरे को इशू नहीं आया है। तो दीज वर दी टू मेजर इशूज़। और छुटपुट तो चलता रहता है बाइक का ना, आप रोड पे चलाते हो दिक्कत तो आती है। अब थोड़ा मेरा भी वॉक अराउंड देख लो। ये मेरी ब्लैक जीन्स का क्या हाल हुआ है, धूल मिट्टी। और मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे हाथ ऐसे काले हुए हैं, ऐसे काले हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। स्लीव्स डाउन करना भूल गया। बहुत दुख हुआ जैसे कि उन्होंने ऊपर बाइक चढ़ाई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एलिवेटेड है ना ये। चलो देखते हैं क्या खर्चा होने वाला है आज। मैं बता नहीं सकता, ये सामने खड़ी होती है तो कितनी प्यारी लगती है। मैं कभी भी बाइक छोड़ के जाता हूँ ना, तो पीछे मुड़ के एक दो बार ज़रूर देखता हूँ। भाई साहब, उसको है ना KTM और डोमिनार, इनके लिए एक स्पेशल लाउंज बनाया गया है ये। और नॉर्मल बाइक वाले के लिए मतलब बाइक तो सेम ही होती है, बट स्टिल एक पुराना लाउंज है, उनके लिए उधर सिटिंग एरिया है और हमारे लिए इधर है। तो एक VIP अभी एस्टिमेट वगैरह सब कुछ हो गया फाइनल, ज़्यादा काम है नहीं, फर्स्ट सर्विस है, तो जस्ट क्लीनिंग वगैरह होगी, इंजन ऑयल और फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर, दैट्स इट। जब तक अपनी बाइक सर्विस हुई तब तक मैं सोचा कि पेट पूजा हो जाए। ऐसे तो भूख उतनी लगी नहीं है मेरे को, बट थोड़ा थोड़ा चाय वगैरह कुछ। तो अभी भैया के यहाँ पे चाय पीने आए हैं, स्पेशली हल्का मीठा बनाने बोला गया है। तो एक अच्छी बात है, मैंने पूछ लिया कि हल्का मीठा या कैसा। ओके, सो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और गाड़ी एकदम चमक चुकी है। सबसे पहले तो देख के निकला था मुँह से, आहा। अब चलते हैं, अब मेन चीज़ की बारी है, जो है कि बिल कितना बना था इसका। तो वो चीज़ हम घर जाके देखेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत होने वाला है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ अभी भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी। घर चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, शाम हो रही है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बिल एंड क्या क्या चीज़ें लगी है, क्या काम हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों, ऑल राइट, सो कल रात को मुझे आते आते बहुत लेट हो गया था। सो देयर वाज नॉट इनफ लाइट कि मैं आपको बाइक पूरी तरीके से दिखा सकूँ कि उसमें क्या क्या काम हुआ है। तो मैं सोचा सुबह उठ के वीडियो शूट करते ताकि क्लियरली दिखे कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या मुझे दिक्कत। एक्चुअली मुझे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई है कल आफ्टर सर्विस, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा जब बिल वगैरह दिखाने के बाद। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द बाइक एंड सी क्या क्या काम हुआ है वहाँ पे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, कोई ऐसा मेजर काम नहीं हुआ है, सिर्फ पार्ट्स क्लीन हुए हैं सामने के। एक अच्छी बात ये थी, कल मेरा नंबर प्लेट लग गया, सो नो सच मेजर वर्क एट द फ्रंट। कूलेंट कल नहीं डला था, सो मेरा कूलेंट इज़ वेरी लेस, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, मुझे कूलेंट मंगा के डलवाना पड़ेगा। इंजन ऑयल पड़ा था मेजर एंड ऑयल फिल्टर, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग विच वॉज डन was my chain clean and chain lube. कल चेन के क्लीन और चेन ल्यूब हुआ था। सो दीज वर द टू मेजर वर्क्स डन yesterday. इसके अलावा कोई बड़ा काम ऐसा हुआ नहीं था, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बिल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 2-3 चीज़ें ही हैं, जो एक है इंजन ऑयल फिल्टर एंड द चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनिंग। सो नाउ लेट्स सी द बिल कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या अमाउंट डला हुआ है और आपके पास कितने पैसे खर्च हो सकते हैं फॉर द फर्स्ट सर्विस ऑफ डोमिनार 250 DS6।
ओके, सो दिस इज़ द बिल। मेरा कोई भी अभी नाम कहीं पे नहीं है बिकॉज मेरा आरसी और नंबर प्लेट वगैरह कल ही लगा है, आरसी तो अभी आया नहीं है। सो ऑन द फ्रंट पेज सिर्फ एक इंजन ऑयल है जो मैंने मोटल का लिया था 1.7 लीटर्स, तो वो मुझे पड़ा है फोकस 1218 का, एडिंग ऑन GST एंड एवरीथिंग इट वाज 1437। एंड सेकंड थिंग इज़ द ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर पड़ा था 76 रुपीज़ का इंक्लूडिंग GST। एंड दिस वाज द चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब 300 रुपये का, ये मैंने बाद में ऐड करवाया था तो इनको अलग से लिखना पड़ गया। सो ऑल टोटल आई वाज चार्ज्ड 1813। फोकस क्यों नहीं हो रहा यार। ऑल टोटल आई वाज चार्ज्ड 1813 फॉर द फर्स्ट सर्विस, जिसमें कोई ऐसा लंबा छोटा बिल नहीं बना है, बस 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर लगी थी। सो दैट वाज द कॉस्ट फॉर द फर्स्ट सर्विस। 1813 वाज ठीक ठाक कॉस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है तो उसमें इंजन ऑयल भी ज़्यादा पड़ता है, कैपेसिटी ज़्यादा है इंजन की। बाकी अब चलते हैं कि मुझे क्या मेजर प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे सर्विस के बाद, जो मुझे बाहर करके बात करते हैं वैसा यहाँ नहीं हो पाएगा। सो टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़, ये एक ऐसा इशू है जो मुझे पहले नहीं हुआ था जब मैंने परचेज़ करी थी बाइक। एंड दिस शुड नॉट बी देयर इन डोमिनार 250 और डोमिनार 400, बिकॉज मैंने ये चीज़ सुनी है कि ये इसका एक पॉजिटिव साइड है। तो द प्रॉब्लम इज़ वाइब्रेशंस। मुझे पता नहीं क्यों सर्विसिंग के बाद वहाँ से निकलने के थोड़े टाइम बाद से ही हैंडल बार पे, फुटरेस्ट पे और आउट से टैंक पे भी काफ़ी वाइब्रेशंस आ रहे हैं। मतलब इतने वाइब्रेशंस आ रहे थे कि मुझे मेरे फ़ोन पॉकेट में रखा हुआ था और मुझे बार बार ये लग रहा था कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। तो दिस वॉज नॉट देयर अर्लियर इन माई बाइक। सो इफ़ एनीबडी हैज़ एनी आंसर प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि क्यों ऐसा हो रहा है। अदरवाइज आई हैव टू टॉक टू दी सर्विस इंचार्ज जो वहाँ पे थे, उनसे बात करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये हो नहीं रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट सर्विसिंग के बाद वाइब्रेशंस क्यों आ गए हैं। सर्विसिंग के बाद ऐसा तो नहीं है कि एंटी वाइब्रेशन किट मिसिंग है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। सो आई हैव टू टॉक टू देम एंड गेट दिस फिक्स्ड, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है अगर आपकी बाइक में वाइब्रेशंस पहले नहीं थे और बाद में आ गए हैं। सो दिस इज़ वेरी अनोइंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। आफ्टर पेइंग दैट मच ऑफ अमाउंट 1813 पे करने के बाद यू डोंट एक्सपेक्ट कि बाइक में वाइब्रेशंस आएंगे या फिर आपकी बाइक सही से नहीं चलेगी। कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, अगर एक हल्की सी भी आवाज़ आपके ब्रेक से आती है या ब्रेक पैड से आती है या डिस्क से आती है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती ही होती है। सो आई जस्ट टॉक टू देम एंड सी कि वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या सजेशन देते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे जाने में वहाँ पे 1.5 घंटे लगते हैं। इट इज़ 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो एकदम से वहाँ पहुँच जाओ। और लोकल में आई डोंट वांट टू शेयर माई बाइक विद एनीवन कि देख लो क्या दिक्कत है वगैरह ये सब। सो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग फुटरेस्ट पे, हैंडल बार पे, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड। आई डोंट नो व्हाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंडल बार एंड टैंक पे भी आ रहे थे, जो पहले कभी नहीं थे मेरे वाइब्रेशंस। टैंक पे भी वाइब्रेशंस आ रहे थे विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। मैं ना पूरे रास्ते यही सोचते हुए आया हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं अब जाऊँगा वहाँ से फिर कब जाने को मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। जॉब है, सैटरडे संडे बंद रहता है, संडे एक्चुअली खुलता है बट सैटरडे बंद रहता है। सो इट टेक्स मनी, इट टेक्स टाइम टू गो देयर। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं इस बारे में। लेट्स टॉक टू देम एंड fix this. So that's the end of the video, guys. That was the first service of my Dominar 250 and it was done quite well. Time ज़्यादा लगा नहीं था. So thank you so much for watching this video, guys, and I hope you enjoyed this. If you enjoyed this, please subscribe to my channel. I'm just wishing कि मेरे 500 subs जल्दी हो जाए. So just subscribe to my channel and like this video if you like the content. Thank you so much. Bye bye.